नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और हर बार की तरह हम दोनों हाजिर हैं खबरों को बेहद आसान भाषा में आपको समझाने के लिए, बिजनेस की खबरों को खास तौर पर। तो इस समय हम सब ने देखा है कि जो भारत की एविएशन सेक्टर की बात की जाए तो अब तक की सबसे बड़ी डील को जो एयर इंडिया है वो अंजाम देने जा रहा है। करीब 470 विमान जो है वो एयर इंडिया खरीदने जा रहा है। अगर आप इसको सिर्फ एक पहलू के नज़रिए से देखेंगे कि एविएशन सेक्टर को मिलने जा रही है सब जो है, उस लिहाज से अगर आप ना समझें, इसके कई दूरगामी जो है वो असर कहें, इसके फ़ायदे कहें, वो देखने को मिल सकते हैं। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंकुर जी, सबसे पहला मेरा सवाल कि 4 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उन लोगों ने जैसी ये डील पर चर्चा हुई, बात हुई और एक दूसरे को उन लोगों ने कांग्रेट्स किया, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, भारत हो या फ्रांस हो। ये कितनी बड़ी डील है इस लिहाज से कि भाई 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आना पड़ा और एक दूसरे को बधाई देनी पड़ी। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि अमेरिका और फ्रांस जैसे जो दुनिया के 2 सबसे बड़े देश माने जाते हैं स्ट्रेटजिकली भी, दोनों देशों के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा गया कि हम भारत की तरक्की की हिस्सेदार बनना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं आपको खबर बताना चाहूँगा कि एयरबस के करीब 250 विमान और बोइंग से करीब 220, तो टोटल 470 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया गया है टाटा ग्रुप की तरफ से, यानी कि एयर इंडिया की तरफ से। और इसमें अकेले अमेरिका में करीब 10 लाख नौकरियां पैदा होंगी। और अगर यूरोप की बात करें, यूरोप में फ्रांस भी है, यूरोप में इंग्लैंड भी है, क्योंकि कुछ पार्ट्स इंग्लैंड में भी बनते हैं एयरबस के, तो वहाँ पर करीब 14.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी या लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो आप ये समझिए कि यूरोप और अमेरिका में जो जॉब्स आएंगी वो भारत के ऑर्डर से आएंगी, या भारत में जो कुछ होगा, भारत में कोई डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे, तो उसका असर दुनिया के अमेरिका में और यूरोप में होगा। तो अब बेसिकली लोग इसको एक डील के तौर पे देख रहे हैं कि 470 विमान हैं, 6.5 लाख करोड़ का एक फिगर है जो ऑर्डर गया है। लेकिन आप इसको एक बड़े एक कैनवस में समझने की कोशिश कीजिए कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था अब दुनिया के लिए ज़रूरत बन गई है। दुनिया का कोई भी देश अब भारत को इसलिए इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि भारत की इकोनॉमी पूरी दुनिया में अब एक ग्रोथ इंजन की तरह ड्राइव करने के लिए तैयार है। अगर कोई भी दुनिया की एक बड़ी कंपनी होगी तो उसको भारत में अपना ऑपरेशन लाना ही होगा, मेक इन इंडिया करना होगा, या भारत से ऑर्डर प्राप्त करने के लिए ही उसका डिपेंडेंसी होगी। आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में एविएशन सेक्टर को एक धीमी गति से बढ़ने वाला, एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका सेक्टर माना जाता है, लेकिन भारत में ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और भारत का दिल्ली और मुंबई का तो जो रूट है वो इतना बिजी है कि आपको 1-1 घंटे फ्लाइट लेट हो जाती है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि भारत का जो ग्रोथ इंजन है अब पूरी दुनिया उसको सलाम कर रही है। बिल्कुल। और हम लोग आपको साफ तौर पे बताएं, जिस तरह से खबरों से निकल कर आ रहा है कि ये जो डील है वो करीब 6,40,000 करोड़ की होने वाली है। और साथ ही ये भी हमको जानकारी दे दें कि ये करीब, जो खबरों की माने तो 2 कंपनी है जिससे जो एयर इंडिया विमान खरीदने जा रहा है। एक तो है एयरबस और दूसरा है बोइंग एयरक्राफ्ट। तो अंकुर जी, ये माना जाए कि जिस तरह से हम लोग देखते आए हैं और रिजल्ट्स भी बताते हैं एविएशन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के जो लिस्टेड हैं, कि एविएशन सेक्टर के जो दिन है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कहें कि कई तरह की महंगाई, एटीएफ हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं उसके ऊपर, नुकसान में कंपनी जाती है। और कहा जाता है कि एविएशन सेक्टर में घुसने का मतलब है कि नुकसान का सौदा। लेकिन इस डील के बाद ये समझा जाए कि अगर ये डील अगर आगे चल के, अब जैसे हम देख रहे हैं आगे जो एयर इंडिया है इस चीज़ों को जो 470 विमान खरीद रहा है, उसके बाद से एविएशन सेक्टर के दिन अच्छे आ जाएंगे। देखिए, भारत में तो दिन इतने बुरे नहीं हैं जितनी पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया में, यूरोप और अमेरिका में एक तरह से कहें कि उतनी ग्रोथ नहीं है एविएशन सेक्टर में जितनी भारत में है। लेकिन आप ये समझिए कि भारत में जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सपोनेंशियल है। आप ये समझिए कि जो लोग रेल में जाते थे वो अब विमान में सफ़र कर रहे हैं, तो वो संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस तरीके से भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी है, तो आप ये मान के चलिए कि जितनी संख्या में एयरपोर्ट्स छोटे टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे, तो उसी तरह उतने ही विमानों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर इंडिया ने 2005 में करीब 111 विमान खरीदे थे। तो 2005 के बाद अब 2023 में एयर इंडिया 470 विमान खरीद रही है।
तो कहाँ 111, कहाँ 470। आप हिसाब लगा लीजिए कि जहाँ 100 विमानों की ज़रूरत थी, अब 500 विमानों की ज़रूरत है एयर इंडिया को। तो इतनी ग्रोथ हो रही है। तो अभी ये ग्रोथ का सिलसिला, जैसे कहते भी हैं लोग कि ये डेकेड भारत का है, तो ये डेकेड प्लस इससे आने वाला डेकेड भारत का है। तो अगले 20 साल जो ग्रोथ आएगी, और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन भी जाएगा 2040-50 तक। तो आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी इकोनॉमी को रन करने के लिए कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर भी विकास करेगा ही। तो ये वजह है कि हमें एयर इंडिया ने, मुझे लगता है कि 470 विमान ऑर्डर किए करीब 17 साल बाद। सर 2005 की बात करें हम जी, 2005 में ऑर्डर किए थे, और अब 17 साल बाद इन्होंने ऑर्डर किया है। तो इस जो हम लोगों ने आप चर्चा करी, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।